हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये 19 से 25 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हो जो वो चाहते हैं, ऐसा आप चाहते हो, या दोनों एक बराबर सोचते हो, चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ। चाहे रिश्ता ये कितना ही पुराना हो, एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हैं, लेकिन पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। चैटिंग करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। तो ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही सोच रहे हैं कि नए सिरे से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता काम कर सके और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। पुरानी बातों को भुलाना चाहते हैं, जो समय चला गया उसको आप नहीं दोहराना चाहते। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ चैटिंग करनी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके साथ डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे को शो ऑफ करना, बन ठन कर सज संवर कर दिखाना, ताकि जो है रिश्ते में खुशी आ सके। और वो पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते। हालांकि उनको ये सब डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, हार्ड है, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं या दोनों ही एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं। परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर आपको लग रहा है कि इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता स्टेबल और खुशहाल होगा। तो ऐसा या आपके पार्टनर सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं, या दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं। दोनों को ही इस रिश्ते में वापस आने का सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को, एंड द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। हालांकि ये हर कार्ड नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। ये हर कार्ड बता रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात इस रिश्ते में रही है, कोई परेशानी रही है। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप अभी चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो भी सीक्रेट है, जो भी राज है, जो
जो भी बात है उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपना मुंह खोलेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो शुरुआत करने का सोच रहे हैं आप चाह रहे हैं कि जो ग्रहण सा इस रिश्ते पर लगा हुआ था, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में थी, वो ख़त्म हो जाए और आप परिवार या फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता स्टेबल हो जाए। तो इसलिए आप अभी चुप हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रही हैं और समझदारी के साथ आप चुप रहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उन्हें अपना मुंह खोलना चाहिए, यानी कि अभी रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक रिश्ता कामयाब नहीं हो जाता। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन भी आपसे वो चाहते हैं एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर गेट टुगेदर चाहते हैं, ताकि गेट टुगेदर के बहाने, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर के बहाने जो उनके इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें बता सकें, जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी ला सके, ताकि रिश्ता फिर से चीयरफुल हो, फिर से खुशहाल हो और फिर से रिश्ता सेलिब्रेशन के मोड में आ जाए। तो ऐसा जो है, या तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं, दोनों ही ऐसा हो सकता है, चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं, अभी उन्हें लग रहा है कि उन्हें 2-4 दिन के लिए इस रिश्ते में रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, इस रिश्ते से ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि अगर वो रेस्ट लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, वो ख़त्म होंगी। और जो ये मन मुटाव रहा है, जो दोनों अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तो वो सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर वो रेस्ट लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लें कि रिश्ता आगे बढ़ जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता खुशहाल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है और रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि जो मन मुटाव है, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास कर लें, इतना भरोसा कर लें कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। इतना विश्वास उन्हें करना पड़ेगा, ताकि जो है ये रुका हुआ समय, रुका हुआ वक्त आगे बढ़ सके और सही समय आने पर फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। जजमेंट, आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ किया जाए, गले से लगाया जाए, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना निकालें, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, जिसके लिए परेशानी, प्रॉब्लम चल रही थी, वो ख़त्म हो सके और दोनों एक दूसरे से गले से मिल सकें और इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकें, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन कर सकें। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ताकि यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स मिल सकें और दुख के बादल ख़त्म हो सके, उनका छटना हो सके और खुशियाँ आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, अभी भी काफ़ी हर्ट हुए हैं आप इस रिश्ते को लेकर। तो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं आप फिर से किसी प्रॉब्लम में ना खड़े हो जाए। तो पहले आप अपने आप को, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं, इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि जो जिस दर्दनाक आप हादसे से गुजर रहे हैं, वो दर्द आपको फिर
प्रॉब्लम में ना डाल दे। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने का आप चाहते हैं कि इसका क्योंकि बैठे बिठाए रहने से कोई काम नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। रातों की नींद हराम करने की बजाय, दिल और दिमाग को परेशान करने की बजाय आप उठेंगे, चलेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जो दिल दुख रहा था, जो परेशानी आ रही थी, वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता फिर से गेट टुगेदर हो सके, चीयरफुल हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों जो बातें नहीं हो पा रही हैं, जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला आ रहा है, जो दीवार सी खड़ी हो गई है, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे। जो बातें हो नहीं पा रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। इसका आउटकम अच्छा जा सकता है। ये दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उसे तोड़कर बाहर निकला ना जा सके। तो इस बंधन से आप निकल सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो द स्टार, द टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो चीज़ें लग रहा था अच्छा जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, लेकिन सब कुछ बिखर सा गया था। तो जो समय चला गया, जो बीत गया, वही सही होता है। नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ये डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ताकि जो आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो फिर से इन्हेंस हो सके। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन के बाद ही नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और ये कमिटमेंट वगैरह दें कि दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। तो जो ये बंधन था, जो ये प्रॉब्लम्स थी, मन मुटाव चला हुआ था, वो मन मुटाव ख़त्म हो सकता है, वो परेशानी ख़त्म हो सकती है और फिर से रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। लेकिन इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको दोनों को पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करनी होंगी, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ सके, रिश्ता इन्हेंस हो सके और खुशियाँ वापस आ सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो समय चला गया, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। एक इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। डेडिकेशन के साथ या फिर अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप में से कोई एक जना या फिर दोनों ही एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पुराने गिले शिकवे थे उनको ख़त्म करते हुए, क्योंकि जब तक पुरानी बातें ख़त्म नहीं होंगी, पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तो रिश्ता आगे स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे होगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, ताकि ये रिश्ता काम कर सके, वर्कआउट कर सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आप एक नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, शायद आपने सोचा भी ना होगा, तो या तो आप इतना अचानक से जा रहे हैं उनके पास, या फिर वो आपके पास आ सकते हैं। तो या फिर दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तो अगर आप इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा और फिर से जो है आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए और आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।